फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। एकदम नए अंदाज में, नए रंग में दिल्ली तक आपके बीच आ चुका है और दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप भी जुड़ जाइए दिल्ली तक के साथ। अब बात करेंगे उस विषय की जो इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है, महत्वपूर्ण है, वो है कोविड। जी हाँ, एक्सपर्ट्स के डिफरेंट ओपिनियन आप सुन रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना आने वाले कुछ दिनों में खत्म होने की कगार पर होगा, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अभी कोरोना के खात्मे के लिए लंबा इंतजार करना होगा। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। जी हां, बीते 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में कोरोना के जो मामले सामने आए हैं उनमें गिरावट देखी गई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना का ग्राफ कहां पहुंचा है, दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। दिल्ली में 24 जनवरी को जो डेटा पब्लिश हुआ है कोविड का, उसमें आपको बता दें नए मामले हैं 5,760, टेस्ट हुआ है 48,884 लोगों का, मौत का आंकड़ा है 30। जी हां, 30 लोगों की बीते 24 घंटे में कोविड की वजह से मौत हो गई है। पॉजिटिविटी दर देखें तो वो भी अब घटती हुई नजर आ रही है। 11.79% पॉजिटिविटी दर पहुंच गई है दिल्ली में। होम आइसोलेशन में 36,838 मरीज हैं। एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 45,140 एक्टिव केसेस दिल्ली में इस वक्त हैं। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या है 2,290। तो दिल्ली में आपने देखा कि बीते 24 घंटे में कोरोना के केसेस में काफी गिरावट देखी गई है। मामले जो हैं अब 6,000 से नीचे हो गए हैं। साथ ही साथ अगर पॉजिटिविटी दर की बात की जाए तो वो भी अब 11.79% पहुंच गई है। ये एक अच्छा साइन नजर आ रहा है और उम्मीद यही करेंगे कि अब जिस तरह से एक ट्रेंड नजर आ रहा है दिल्ली में, घटते हुए कोविड के मामले नजर आ रहे हैं, आगे भी उसी तरह से ये ट्रेंड बना रहे और मामले दोबारा बढ़े नहीं। अब बात करते हैं दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम की। तो गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना का क्या हाल है, दिखाते हैं आपको। गुरुग्राम में 24 घंटे में पिछले आपको बता दें नए मामले सामने आए हैं 2,057, टेस्ट हुआ है 9,675 लोगों का, जबकि 2 लोगों की मौत भी हुई है। होम आइसोलेशन में है 15,022 मरीज। इसके अलावा एक्टिव मामले हैं 15,197। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या है 175। तो गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में भी 2,000 के करीब बीते 24 घंटे में मामले सामने आए हैं कोविड के नए। इसके अलावा 2 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन जिस तरह से अब कोरोना के केसेस में कटौती नजर आ रही है, उसके बाद लग रहा है कि आने वाले दिनों में और थोड़ी राहत देखने के लिए मिलेगी। अब गुरुग्राम के बाद चलते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद में नए मामले जो हैं वो 808 दर्ज किए गए हैं। 4,505 लोगों का टेस्ट हुआ है, लेकिन 2 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में फरीदाबाद में गई है। इसके अलावा एक्टिव मामलों की संख्या फरीदाबाद में है 11,006। तो दिल्ली में देखा हमने किस तरह से मामले कम हुए हैं, गुरुग्राम में भी कम हुए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद से भी राहत की खबर है। अब बात करेंगे दिल्ली से सटे हुए नोएडा की। नोएडा में क्या हाल है कोविड का बीते 24 घंटे में, आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। तो नोएडा में जो डेटा पब्लिश हुआ है उसमें आपको बता दें बीते 24 घंटे में नए मामले सामने आए हैं 501। राहत की खबर ये है कि किसी की भी जान कोरोना की वजह से नोएडा में पिछले 24 घंटे में नहीं गई है, जबकि एक्टिव मामले जो हैं वो 6,412 नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर है कि कोरोना के मामलों में अब गिरावट देखी जा रही है। खासकर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से 6,000 से कम नए मामले सामने आए हैं, ऐसे में पॉजिटिविटी दर में भी कटौती हुई है। इसके बाद अब उम्मीद यही कर रहे हैं दिल्ली के लोग कि आने वाले दिनों में यही ट्रेंड देखने को लिए मिले और उसके बाद जिस तरह की जो पाबंदियां लगी हुई हैं, चाहे हम नाइट कर्फ्यू की बात करें या फिर वीकली कर्फ्यू की बात करें, और इसके अलावा जो ऑड इवन बाजारों में लगा हुआ है, इन तमाम नियमों की बात करें, इनको हटाने को लेकर काफी लंबा इंतजार जो है दिल्ली के लोग कर रहे हैं। खासकर जो व्यापारी वर्ग है दिल्ली का, वो काफी वक्त से यही इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना के केसेस कम हो, पॉजिटिविटी दर कम हो और उसके बाद उन्हें इन पाबंदियों से रियायत दी जाए। ऐसे में राहत की खबर यही है कि अब कोरोना के मामलों में कटौती दर्ज की जा रही है। घटते हुए मामले अब नजर आ रहे हैं कोविड के। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।